जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करશે 1 થી 6 શ્લોક। नीरूबेन। ओम श्री परमात्मने नमः। विभूति योगो नाम अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अनम्यूट करो। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्।
असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। छठो छठो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नीरू बेन आज थोड़े बिखरे हुए दिखते हैं। आटलं बोलवा छठो बोलो ना बेन। ना। छठो छठो महर्षय सप्त पूर्वे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। હવે તમે રેજો અહીંયા, આપણે સાત મારું કઈક ગડબડ છે આજ. ગડબડ છે ને, વાંધો નહીં. આપણે 7મો શ્લોક બોલવાનો છે. एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। छोटी छोटी 2 संधियां हैं। सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। आगे के श्लोक में 5वें 6ठे श्लोक में भगवान ने जो अपनी विभूतियों का वर्णन किया संक्षेप में, एताम विभूतिम, इन विभूतियों को, और मेरे योग को, मम योगम च, यह जो वेत्ति जानता है, तत्वतः तत्व से, सह वह, अविकम्पेन बिल्कुल स्थिर भाव से, निश्चल भाव से, योगेन योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, युज्यते मेरे साथ जुड़ता है या तो मेरे एक ही भाव में स्थिर होता है, न अत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट। जो पुरुष महिलाएं इसमें शामिल हैं, जब हम पुरुष यहाँ जब जब भी पुरुष शब्द आता है एट दैट टाइम योगी की बात है। यहाँ इट कुड बी मेल और फीमेल बोथ। तो जो योगी, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय स्वरूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है,
वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय, कुछ भी संशय नहीं है। He who knows in reality is this supreme divine glory and supernatural power of mind gets established in me through unfaltering devotion. Of this there is no doubt. बहुत सीधी सीधी बात भगवान कर रहे हैं। मेरी विभूति और मेरा योग, मेरा सामर्थ्य, इसको जो तत्व से जानता है वह मेरे साथ जुड़ जाता है। जो करो बात, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी भगवान ने। ये सारे श्लोक जो है ना, दे लाइक मिनी डायनेमाइट। ये यार फूटे तेरा बड़ा पता है, जैसे कल का श्लोक हमने किया था। अगले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि भगवान इस जगत के कारण है। कैसे कारण है? कि भगवान ही अलग अलग रूप से इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे बीज है, उसमें पेड़ बनने का सामर्थ्य है, पेड़ के रूप में प्रकट होने का सामर्थ्य है। आम की गुठली आप रखें तो आम की गुठली में पूरा आम का पेड़ समाया हुआ है। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या करते हैं? इट इज अ पोटेंशियल। उसमें सामर्थ्य है, निहित सामर्थ्य है उसको पनपने का। और यह परमात्मा की शक्ति है जो इस विश्व के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है, दिखाई दे सकती है, प्रकट हो सकती है। और यह जो प्रकट होने की शक्ति है, प्राकट्य शक्ति है, मैनिफेस्टेशन पावर जो है, उसी को यहाँ भगवान इस श्लोक में योग कहते हैं। योग शक्ति या तो माया शक्ति। तो माया या तो ये भगवान जो योग शक्ति की जहाँ बात कर रहे हैं वह पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल पावर है। विज्ञान के विद्यार्थियों को मालूम होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में शक्ति संग्रहित होती है, और जब भी वो शक्ति पावर बहने लगता है, एनर्जी व्हेन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। उदाहरण के तौर पे, बहुत बड़ा बांध बन के रखा है आपने, और उसमें जो पानी का संचय होता है तो वह पोटेंशियल फॉर्म में है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। पूरा बांध भरा पड़ा है। जैसे बांध के दरवाजे आप खोलते हैं और पानी बहने लगता है, उसको जब भी आप टरबाइन पर छोड़ते हैं और वो टरबाइन घूम के जब इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, तो वो पानी जो दूध के रूप में बह रहा है और जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, उस शक्ति को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये विज्ञान में हम सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भगवान यहाँ जो योग की बात करते हैं वह ये माया शक्ति है कि पावर टू बेनिफेस्ट, पनपने की शक्ति, अदृश्य शक्ति। और ये जो अदृश्य शक्ति है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, वह हमेशा सुषुप्त रहती है। इट इज लाइंग इन अ डोरमेंट फॉर्म। दिखाए ना, जैसे बांध पर आप जाओ, बड़े बांध पर आप जाओ तो पानी ऐसे स्थिर पड़ा है उधर, सुषुप्त है, उसमें कोई गति नहीं है। और यहाँ भगवान के केस में वो सुषुप्त होने की वजह से वो शक्ति दिखती भी नहीं है, इनविजिबल है। जैसे एक और उदाहरण हम देखें तो दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ है। ये मक्खन दिखता नहीं, जब तक वो प्रोसेस नहीं होती तब तक वो मक्खन प्रकट नहीं होता। तो ये जो शक्ति है
वह अनुमान से हम उसके बारे में भाप सकते हैं, और इसको ईश्वर योग कहा गया है। यहाँ जो भगवान योग की बात करते हैं, बराबर, योगम च विभूतिम च। और जब भी ये पोटेंशियल फॉर्म में या दृश्य फॉर्म में, रूप में जो शक्ति है वह प्रकट होती है, when it becomes visible, when it manifests, तो जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, तो जो प्रकट हुआ जो स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप जो है, जो दिखाई देता है, गुठली के अंदर छुपा हुआ आम का वृक्ष जब भी पनपने लगता है और आम का वृक्ष दिखाई देता है, तो वह काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो यहाँ इस श्लोक के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो आम की गुठली में जो आम का वृक्ष छुपा पड़ा है, वह उसका पोटेंशियल फॉर्म है, यानी वो उसका संग्रहित शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। इसको हम योग कहेंगे। और जब भी वो गुठली में से आम का वृक्ष पनपता है, तो वह उसकी विभूति है। बांध का एग्जाम्पल लें तो बांध में जो पानी भरा पड़ा है वह योग है। और जब धोत के रूप में, दरवाजा खोलने के बाद धोत के रूप में जब पानी बहने लगता है, तो बहता हुआ पानी जो है वो उसी योग की विभूति है। सो अनमैनिफेस्ट पावर इज योग एंड मैनिफेस्ट पावर इज विभूति। चलो एक प्रत्यक्ष उदाहरण लेते हैं, विच में बी मोर इंटरेस्टिंग टू यू। आज के सत्र के संदर्भ में जो भी कुछ अध्ययन मैंने किया, होमवर्क किया, लिसन करी, वो मेरे दिमाग में संग्रहित फॉर्म में पड़ा है। 8 बजे तक आपको मालूम नहीं था कि इसमें क्या आने वाला है, क्या भाई यहाँ બેસીને શું બાફવાના છે તમને ખબર નથી। इट इज लाइंग इन द पोटेंशियल फॉर्म, बराबर। कुछ अच्छा निकला तो आपका प्रारब्ध, नहीं निकला तो भी आपका प्रारब्ध। कोसना आपको अपने प्रारब्ध को है। लेकिन आप सब एक आशा लेकर आते हैं कि भाई चलो कुछ तो जानने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और इसलिए तो हम सब यहाँ बैठे हैं अध्ययन करने के लिए। तो अभी ये जो माहिती, इंफॉर्मेशन, या तो जो बातें हैं जिसका अध्ययन किया हुआ है, वह मेरे दिमाग में योग रूपेण वर्तते, पोटेंशियल फॉर्म में पड़ा है। और अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ। इट इज लाइंग इन द अनमैनिफेस्ट फॉर्म, मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, इट इज लाइंग हिडन। अभी जब भी 8 बजे, 8:15 बात करनी शुरू हुई, तो यह जो पोटेंशियल फॉर्म में भरा पड़ा था बांध की तरह, वो अभी दूध की तरह बहने लगा काइनेटिक फॉर्म में। और ये 9 बजे तक बहता रहेगा, बराबर। 8 से 9 ये धंधा अपना चलता है। सो दैट पोटेंशियल फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फॉर्म। तो अभी तक जो योग के रूप में संग्रहित था, वो भी विभूति के रूप में प्रकट हो रहा है। तो आपके सामने जो बातें आ रही है, ये सब विभूतियां हैं उस योग की, बराबर। इन शॉर्ट, जो अप्रकट फॉर्म में, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में पड़ा है, वह योग है। और वो जो प्रकट होता है, वो जो दिखता है, जो जिसकी अनुभूति हो सकती है, वह विभूति है। अभी ये 9 बजे तक चलता रहेगा। अभी ये रिकॉर्ड होकर कल सुबह यूट्यूब पर चढ़ाएंगे,
और भी लोग देखेंगे, तो ये विभूति का दर्शन जितने लोग करेंगे उतने लोगों को इसका और भी आनंद मिलेगा, और जो भी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, जो भी है इंफॉर्मेशन मिलेगी, वॉट एवर दे 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 परसीव, सबकी अपनी अपनी रिसेप्टिविटी के ऊपर है। तो और मान लीजिए कि ये यूट्यूब तो चलता रहेगा और लोग जुड़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, किताब के फॉर्म में छप गया, जैसा अपना राम सुखदास जी की भगवत गीता की किताब है, या तो शंकराचार्य जी के प्रवचन है वगैरह, वो किताबों के रूप में अवेलेबल, तो हजारों सालों से हमें मिल रहे हैं, ये सब प्रगट के फॉर्म में है। तो यह शंकराचार्य जी के जो भी ग्रंथ हम अध्ययन करते हैं, तो वह उनके दिमाग में जब ये विचार आया, तब ये योग के रूप में आया, योग रूपेण प्रवर्तते, और फिर बाद में जो जो भी ग्रंथ प्रकट हुए वो उस योग की विभूतियां हैं। तो शंकराचार्य की चिंतन की जो प्रक्रिया, योग रूपी चिंतन प्रक्रिया है, उसका प्रागट्य उनके ग्रंथों के द्वारा उनकी विभूतियों में प्रकट हुए। तो अभी जो ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं वह परमात्मा की विभूति है, प्रकट स्वरूप में दिखाई दे रहा है। जब भी प्रलय होगा तभी यह वापस ये विभूति अपने आप को समेट लेंगी और योग के रूप में स्थित हो जाएगी। और इसलिए हम कहते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है। प्रलय काल में भगवान योग निद्रा में पड़ी जाए, यानी ये जो विभूति भगवान की है वह योग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सो विभूतिम योगम च मम, भगवान ये बात कर रहे हैं कि ये मेरी विभूति है, जो प्रकट रूप में है वो विभूति है, अप्रकट रूप में पोटेंशियल फॉर्म में जो मैनिफेस्ट हो सकती है, वो जो शक्ति है वह योग है। तो अव्यक्त और व्यक्त दोनों भगवान की महिमा है। इस दोनों को, यानी कि इस योग को और इन विभूतियों को, यह व्यक्ति जो जानता है, ये भगवान का ऐश्वर्य है, इसको जो जानता है, क्या है, कारण शक्ति है। योग जो है वो कारण शक्ति है, और विभूति जो है वो कार्य है। ये कार्य और कारण का संबंध है यहाँ, कॉज एंड इफेक्ट। कारण इज कॉज, कार्य इज इफेक्ट, बराबर। तो कारण शक्ति जो है, कॉज जो है वो योग है, और कार्य जो है वह, इफेक्ट जो है वह विभूति है। सो योग इस कारण, विभूति इस कार्य। योग जो है निर्विकल्प है, विभूति है वो सविकल्प है। योग अव्यक्त है, विभूति व्यक्त है, वगैरह वगैरह। यह व्यक्ति जो इसे जानता है, द वन हु नोज इट, कैसे, तत्वतः, तत्व से जो जानता है, टोटालिटी, कंप्लीटली, कॉम्प्रिहेंसिवली। इस तरीके से भगवान को जो जानता है, ऐसे भक्त को, या तो ऐसे जो अध्ययन करता है, अध्यायी है, उसके लिए भगवान वैकुंठ में ही बैठे हैं ऐसा नहीं है, उसको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है। ऐसा जो व्यक्ति है, जो जिसने ये बात को तत्व से जानी है, उससे यदि आप प्रश्न करो कि भगवान कुत्र अस्ति, भगवान कहाँ हैं, या तो कहाँ होते हैं, तो वो आंसर क्या देगा मालूम है?
भगवान पुत्र नास्ति, भगवान कहाँ नहीं है, बराबर। एक मिनट, मुझे वो कबीर का दोहा है, याद आया तो, हाँ है तो सही, सामने है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हांसी। कबीर ने कहा है। से इट अगेन। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, बराबर। आत्मज्ञान नहीं है तो हम इधर दर्शन करने गए, उधर दर्शन करने गए, ये मंदिर गए, वो मंदिर गए, यहाँ भगवान मिलेंगे, वहां भगवान मिलेंगे। अभी दिलीप भाई कैलाश मानसरोवर जा कह रहे, वी आर नॉट अंडरमाइनिंग, प्लीज। इसका हम ये मस्करी नहीं, या तो मस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन तत्व से जो भगवान को जानते हैं उस उच्च कक्षा पर जब हम पहुंचते हैं, तभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। मृग के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसकी उसको सुगंध आती है, और मृग इधर उधर भटकता है, कहाँ से सुगंध आती है, कहाँ से सुगंध आती है, इधर भटकता है उधर भटकता है, लेकिन सुगंध उसके भीतर है। वैसे हमारा ब्रह्मानंद हमारे भीतर है, और हम आनंद के खोज में इधर जाते हैं उधर जाते हैं। ये रिसोर्ट में जाओ, वो रिसोर्ट में जाओ, यूरोप घूमने को जाओ, स्विट्जरलैंड घूमने को जाओ, अरे भैया कस्तूरी तुम्हारी नाभि में, आनंद अंदर है, बाहर क्यों भटक रहे हो। और बहुत अच्छा जो कबीर जी ने कहा है, पानी में मीन भी पियासी, पानी के अंदर रहती हुई मछली प्यासी रहती है, मोहे सुनी सुनी आवत हांसी। हम परमात्मा ही में ही तैर रहे हैं, बराबर। परमात्मा रूपी समुद्र में ही वो मछली की तरह हम तैर रहे हैं, हम उसी में हैं, वी आर पार्ट इन पार्सल ऑफ दैट, फिर भी हम प्यासे हैं। तो जिसने परमात्मा को तत्व से इस तरीके से जाना है, यानी कि परमात्मा की योग शक्ति और परमात्मा की विभूति, अनमेनिफेस्ट फॉर्म और मैनिफेस्ट फॉर्म को अच्छी तरह से तत्व से जो जानता है, उससे आप पूछे कि भगवान कुत्र अस्ति, तो वो बोलेगा भगवान कुत्र नास्ति, भगवान कहाँ नहीं। एक बार हमने बात करी थी, स्वामी विवेकानंद कहीं अमेरिका में किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गए थे, और किसी मशकरे स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया था, गॉड इज नोवेयर। तो विवेकानंद जी ने क्या किया, एन और डब्ल्यू को कैपिटल कर दिया, बोला अभी पढ़ो, गॉड इज नाउ हियर, सेम वर्ड, नो वेयर, उसमें एन और डब्ल्यू को कैपिटल कर डालो, भगवान इज नाउ हियर, भगवान यही है, अत्र तत्र सर्वत्र है। इस बात को जो तत्व से जानते हैं, यानी सर्वम विष्णुमयम जगत, और ये दर्शन जो है वो विराट ईश्वर का दर्शन है, अनेक रूप ईश्वर दर्शन है। पहले हमारे लिए भगवान वैकुंठ में विराजमान थे, एक एक स्वरूप में। चलो विष्णु सहस्त्र नाम का वो श्लोक वापस आपको डिस्प्ले करता हूँ, ये हमने पहले भी देख चुके हैं दोबारा, लेकिन आनंद आता है इस श्लोक को पढ़ते हुए। 90वें अध्याय का 15वां श्लोक जब हम डिस्कस कर रहे थे, तभी ये श्लोक हमने कोट किया था। फॉर्चुनेटली रेडीली मिल गया, इसलिए आपके सामने डिस्प्ले कर मुमकिन हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो, सहस्त्र नाम का, सहस्त्र नहीं है, सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हैं उसमें ये श्लोक आता है। प्रॉपर सहस्त्र नाम में नहीं, पहले आगे जो प्रार्थना थी उसमें, छायायां पारिजातस्य हेम सिंहासनोपरि, आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं, चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं,
रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ और समर्पण करता हूँ, जिनका रंग आकाश के समान नीला है, जिनकी आंखें चौड़ी हैं, चार भुजाएं हैं, जो अच्छी तरह से सुशोभित है, जिनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है, जिनकी छाती पर श्रीवत्स चिन्ह है, जो अपनी पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे हैं। यानी भगवान का एक निश्चित स्थान है वैकुंठ में, भगवान यहाँ विराजमान है। बराबर है। ये एक बात हुई भगवान को जानने की, परमात्मा को जानने की। ये ध्यान के श्लोक है ये विष्णु सहस्त्रनाम में। तो भगवान का इस तरीके से ध्यान किया जाता है। और क्या कहा है उसमें, रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। कृष्ण के एक भुजा की और रुक्मिणी जी हैं, दूसरी भुजा के पास सत्यभामा है, दोनों रानियां बैठी हैं पटरानियां, और उनके बीच में भगवान सैंडविच हुए हैं। तभी उनको पनपना, एक्सपांड होने का ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों बाजू दोनों महारानियां बैठी है। तो भगवान एक एक इंच इधर उधर नहीं हिल सकते, एक ही जगह वैकुंठ में बैठे हैं। ये भगवान का, भगवान को जानने का एक माध्यम, बराबर। लेकिन उसी ध्यान श्लोक में, ध्यान के उसमें दूसरा श्लोक है, वो भी आपको सुनाता हूं। ये दोनों श्लोक हमने जब भी वो अध्ययन किया था, 9वें अध्याय का 15वां श्लोक किया था, तभी हमने किया था, इसलिए याद आया। इसके पहले भूपादौ यस्य नाभिर्भेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो गो भोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी स्वरूप को नमन है, जिनका देह यह त्रिभुवन है, जिनके चरण ये पृथ्वी है, जिनकी नाभि यह गगन है, जिनकी सांस है वायु है, सूर्य और चंद्र जिनके नेत्र है, दिशाएं उनके कर्ण है, स्वर्ग उनका मस्तक है, अग्नि उनका मुख है, सागर उनका पेट है। उनके सुंदर स्वरूप में ही संपूर्ण ब्रह्मांड के भिन्न देवता, मानव, पशु पक्षी, गंधर्व एवं दैत्य विद्यमान है। यह विश्वरूप दर्शन भगवान का। अगले श्लोक में, पहले जो श्लोक हमने देखा उसमें क्या किया, भगवान को वैकुंठ में एक जगह पर बिठा दिया हमने, बराबर। और यहाँ भगवान व्याप्त हो गए। तो इस श्लोक में यदि हमारे अभी जो चर्चा करें उस संदर्भ में कहें, तो छायायाम पारिजातस्य श्लोक में भगवान योग रूप में बैठे हैं, पोटेंशियल रूप में बैठे हैं। और इस श्लोक में भूपादव यस्य में भगवान विभूति के रूप में प्रकट हुए हैं। फर्स्ट वॉज पोटेंशियल फॉर्म, दिस इज काइनेटिक फॉर्म। इस तरीके से भगवान को जो तत्व से जानते हैं, इसकी बात हो रही है। सो वी कैन परसीव गॉड इन बोथ द फॉर्म्स। इस तरीके से जो भगवान को जानते हैं, भगवान कहते हैं योगेन युज्यते। श्लोक आपको फिर से दिखाता हूं, मजा आता है इसमें। तो अभी इस श्लोक का संदर्भ आपको पढ़ने का मजा आएगा। एवं विभूतिम योगम च, यानी इस तरीके से मेरी विभूति को और मेरे योग को, यानी कि लेट अस पुट इट द अदर वे अराउंड, मेरे योग को और मेरी विभूति को, मेरे
अनमेनिफेस्टेड फॉर्म को और मैनिफेस्टेड फॉर्म को, अव्यक्त फॉर्म को और व्यक्त स्वरूप को, पोटेंशियल स्वरूप को और काइनेटिक स्वरूप को। मम मेरा, यह जो व्यक्ति जानता है, तत्वतः तत्व से, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः, यानी कि सह योगेन युज्यते, उसको पहले पकड़ते हैं, वह मेरे साथ एक ही भाव से स्थिर हो जाता है, मेरे में मिल जाता है। तो योगेन युज्यते क्या है? अभी पहले हमने क्या देखा? ईश्वर का अव्यक्त स्वरूप, या तो योग निद्रा में जो है वो स्वरूप, यानी पोटेंशियल फॉर्म में जो है। फिर बाद में भगवान का विश्वरूप दर्शन देखा भूपादव यस्य में। और अभी भगवान कहते हैं कि ये दोनों को जो अच्छी तरह से जानता है, वह योगेन युज्यते, यानी कि ही कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। अभी वो पीएचडी के क्लास में बैठ सकता है। ये चर्चा हम कर चुके हैं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, यही चर्चा पहले हम कर चुके हैं। रुक्मणी सत्यभामा के साथ थे, वो आप मिडिल स्कूल में थे, 12वीं तक। फिर भूपादव यस्य में जब आए आप, कॉलेज में आए, ग्रेजुएट हो गए। भगवान बोलते हैं कि जिसने ये मिडिल स्कूल का लेसन अच्छी तरह से किया है, यानी कि 12वीं में टॉप किया है, कॉलेज में जिसने टॉप किया है, उसको पीएचडी के क्लास में बैठने का अधिकार है। योगे न युज्यते, अभी वो क्या है देखते हैं। दैट इज द नेक्स्ट लेवल। भूपादव्यस्य में क्या था? भगवान प्रकट हुए इन सारे स्वरूपों में, मैनिफेस्ट हुए। सूर्य चंद्र जिसके नेत्र हैं, ये वो है, जो वगैरह जो हमने देखा ना, यानी भगवान इस स्वरूप में प्रकट हुए। ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दिस, ये सब फॉर्म में वो दिखाई दे रहे हैं और विश्व रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। अनेक रूप ईश्वर जो हम कहेंगे, पहले एक रूप ईश्वर थे योग निद्रा में, अभी अनेक रूप ईश्वर आए हमारे सामने। और तीसरा योगेन युज्यते, यानी अभी अरूप ईश्वर को देखना है, निर्गुण निराकार को। योगेन मीन्स अरूप ईश्वर का ज्ञान, निर्गुण ईश्वर का ज्ञान, थर्ड लेवल पीएचडी। परिणामी उपादान से विवर्तोपादान, यदि आपको जार्गन में इंटरेस्ट है तो। और उसको इस अरूप ईश्वर का ज्ञान मात्र होता है ऐसा नहीं, अविकम्पेन योगेन युज्यते। अविकम्पेन स्पेसिफिक वर्ड, इट विल बी, विकम्प यानी हिलना, अविकम्प यानी बिल्कुल नहीं हिलना, अनशेकेबल, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, मन की दृढ़ मान्यता, दृढ़ता कि निर्गुण निराकार ईश्वर जो है वही उनका सही और सच्चा स्वरूप है। फॉर्मलेस गॉड इज द रियल गॉड। लेकिन वह निर्गुण निराकार ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट हो सकते हैं, जैसी भक्त की भावना। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक हमारे दिलीप भाई का प्रिय श्लोक है। यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धाम अर्चितुम इच्छति, तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्।
जिस जिस स्वरूप में आप मुझे पाना चाहते हैं, मैं इस स्वरूप में आपके सामने प्रकट होता हूं, और आपकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार ताम एव विदधामि अहम, उसको मैं इसी स्वरूप में दर्शन देता हूं। ये अरूप ईश्वर का प्रकट होने की उनकी शक्ति है। यानी योग को विभूति में कन्वर्ट करने की, जैसे जिस स्वरूप में चाहे उस स्वरूप में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो इसको तत्व से जानता है नहीं मेरा परमात्मा ऐसा है, निर्गुण निराकार है, सगुण साकार भी बन सकते हैं, जब भी जो चाहे वो फॉर्म ले सकते हैं, मेरी जैसी भक्ति, मेरी जैसी श्रद्धा, उस स्वरूप में मैं उनको देखूंगा। जिस स्वरूप में आप उनको दर्शन करना चाहते हैं उस स्वरूप में भगवान वो रूप लेकर आपके सामने आते हैं। हालांकि भगवान निर्गुण है, निराकार है। और ये जो ज्ञान है, ये जो दृढ़ श्रद्धा है, अनशेकेबल फेथ जो है, इसको यहां भगवान ने कहा अविकम्पेन योगेन। विकम्प यानी जरा सा भी हिलना, लिटिल शेकी ऑल्सो इज कॉल्ड विकम्प। धरती कम बोलते हैं ना, वैसे विकम्प, जरा सा भी हिलता नहीं, अविकम्पेन, दृढ़ीभूत हुई, अचल श्रद्धा, अनशेकन, कन्विक्शन जिसको हम कहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें एक रूप ईश्वर को छोड़ देना है, यानी जो रुक्मिणी सत्यभामा के बीच में सैंडविच हुए भगवान योग निद्रा में है, या तो लक्ष्मी जी के चरण प्रक्षालन कर रही हैं, उस विष्णु को हम छोड़ दे नहीं। अनेक रूप ईश्वर जो हमें यहाँ ब्रह्मांड में दिख रहे हैं सभी जगह पर, हरि तारा 6000 नाम, क्या नाम है लक्ष्मी कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम, क्या ठाम है लक्ष्मी कंकोत्री। तो ये हरि का अनेक रूप दर्शन है, दोनों को छोड़ना नहीं है। अभी हमारे पास तीसरा विकल्प आया, और ये निर्गुण निराकार का। जब भारत में टीवी आया तभी एक ही चैनल थी, दूरदर्शन, दुख दर्शन, बराबर। उसमें व्यत्यय आता था, व्यत्यय के लिए क्षमा। किसी ने कहा था जो कि उस समय ऐसा कहते थे कि जितने कार्यक्रम आते उससे ज्यादा समय व्यत्यय आता था। ऐसा शाम को 6 बजे पालथी मार के चित्रार देखने को बैठते थे आप, एक अभी तो एक गाना आधा नहीं बजा उसमें व्यत्यय गया, बुम। एनीवे छोड़िए उस बात को। ये दिन जिन्होंने देखे उसको जरा याद कर लीजिए। तो फिर बाद में कलर टीवी आया, चैनल बदली कर सकते हैं आप, और अभी तो क्या नहीं आया है। एनीवे सो परमात्मा का एक रूप स्वरूप, परमात्मा का बहुरूप स्वरूप, और परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप, ये तीन स्वरूप जो है उसको जो तत्व से जानते हैं उसको भगवान कहते हैं कि वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। भगवान ने ये बड़ी बात करी है। और जब भी हम कोई गैजेट लेते हैं ना तो उसके साथ गारंटी कार्ड आता है ना, वैसे श्लोक में भगवान ने गारंटी कार्ड भी रखा है। दिखाता हूं आपको क्या है। एताम विभूतिम योगम च, अभी तो योग, विभूति और योग पता चल गया। योग यानी अनमेनिफेस्ट फॉर्म, पोटेंशियल फॉर्म, विभूति यानी मैनिफेस्ट फॉर्म, काइनेटिक फॉर्म, बराबर। तो योग यानी रुक्मिणी सत्यभामा वाला, विभूति यानी जगत में जो भगवान दिखा, जो देख रहे हैं वो, मम मेरा, यो व्यक्ति तत्व, जो तत्व से जानता है। अभी वो ग्रेजुएट हो गया, सह योगे न युज्यते, अभी उसको योग हो जाएगा, यानी कि अभी वो मेरा तीसरा स्वरूप जो निर्गुण निराकार है उसको जानने का भी अधिकारी हो जाएगा। कैसे? अविकम्पेन, पूरी श्रद्धा के साथ, दृढ़ीभूत श्रद्धा के साथ वो पीएचडी के क्लास में बैठ सकता है। और गारंटी कार्ड क्या है?
अविकम्पेन यानी उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अचल श्रद्धा रहेगी। व्हाट इज द गारंटी कार्ड? नात्र संशय, न अत्र संशय, इसमें कोई शंका नहीं है, गारंटी कार्ड। मस्त श्लोक है। तो मेरे एक रूप स्वरूप से शुरू करते हुए आप अल्टीमेटली भगवान कहते हैं कि मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। अभी योग यानी क्षमता और विभूति यानी उसको एग्जीक्यूट करने का पावर, शासन, शक्ति। चलिए इस बात को आज यहाँ रोकते हैं। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। यहाँ भगवान ने भक्ति की बात कैटेगोरिकली करना शुरू करी है। हमें किसी भी व्यक्ति में पूज्य भाव होता है, लेकिन उस व्यक्ति के गुणों को हम यदि जाने, या तो उनके परिचय में जब भी आते हैं, अच्छी तरह से जब भी उनको हम जानते हैं, तो उनमें जो हमारा पूज्य भाव है वो ज्यादा दृढ़ीभूत होता है। बराबर। उदाहरण के तौर पर हम सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को नाम से, उनके कार्यों से जानते हैं कि भाई इज ए वेरी एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर, सब अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत ही कर रहे हैं। उनके लिए हमारे सबके मन में पूज्य भाव है, ऐसा समझ के चलो। आप में से कोई एक्सेप्शन होगा तो उनको मुबारक। एक हमारे भाई थे एक्सेप्शन वाले, छोड़ के चले गए, उनको जरा तकलीफ हो गई। एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। अभी तो पूज्य भाव तो है हमारे सब में, सबके मन में। हाँ भाई नरेंद्र भाई बराबर है। मान लो कि आपको नरेंद्र भाई के साथ 8-10 दिन 15 दिन रहने का मौका मिला और उनके व्यक्तित्व को आपने नजदीक से पहचाना, और फिर उनको करीबी से जानने के बाद आपने जो पूज्य भाव बनेगा वो अविकम्पेन योगेन दृढ़ हो जाएगा कि नाउ नोबडी कैन शेक दैट फेथ। ये बात मैंने आपसे पहले भी करी है, दोबारा दोहराता हूं। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर जीएनएफ से उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ठाक साहब, सॉरी उनका फर्स्ट नेम मुझे याद था, अभी याद नहीं आ रहा है, उनसे मेरी काफी बार मुलाकात हुई थी उनके कार्य की वजह से। तो वो मुझसे हमेशा कहते थे, तभी नरेंद्र भाई गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और जीएनएफसी फर्टिलाइजर वॉज गुजरात गवर्नमेंट्स वेंचर, स्टेट यूनिट था ना। तो
बीइंग द हेड ऑफ दैट एंटरप्राइज, तो नरेंद्र भाई के साथ उनकी मुलाकात होती थी। ही यूज्ड टू टेल, एट दैट टाइम यूज्ड टू टेल मी, जब भी नरेंद्र भाई गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बोला आप इस आदमी के साथ आधा घंटा बैठ कर आओ ना, पूरा चार्ज होके निकलोगे बाहर। जस्ट सिट, ही यूज्ड टू से दैट ऑलवेज, जब भी उनसे मिलकर आते थे ना, हमेशा उनकी यही बात होती थी, बस उनके साथ जाके तुम एक आधा घंटा बैठो, पूरा रिचार्ज हो जाओगे कंप्लीट। शशि थरूर जैसा आदमी बदल गया। एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन ये उनकी शक्ति है। और इस शक्ति को जब भी हम नजदीकी से जानेंगे, एक मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं, इस शक्ति को जब हम नजदीकी से जानेंगे तो उनके प्रति आज जो हमारे मन में पूज्य भाव है, और फिर बाद में उनके साथ 8 दिन रहने के बाद जो उनको अच्छी तरह से जानने के बाद पूज्य भाव होगा, उसमें कितना बदलाव आ जाएगा, उनके प्रति हमारा सद्भाव कितना बढ़ जाएगा, अनेक गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह ये विभूति योग 9वें अध्याय में भगवान ने अपना राज विद्या राजयोग योग में अपना पूरा स्वरूप प्रकट कर दिया। अदर ये बात शुरुआत हुई 7वें अध्याय से शुरू हो गई है भक्ति योग की। अलग अलग तरीके से भगवान अपनी अपने जो स्वरूप है उसके बारे में हमें बता रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन हमें ऑलरेडी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे अब ये इंट्रोडक्शन और गहराई में जा रहा है, और ये कल्मिनेट होगा 12वें अध्याय में भक्ति योग में। तो धीरे धीरे भगवान को हम जानते हुए हम उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का परिचय तक पहुंच जाएंगे, और फिर जो हमारे मन में उनके प्रति भक्तिभाव होगा, तो फिर द थर्ड सेक्शन ऑफ भगवत गीता, ज्ञान मार्ग जो है वो खिलेगा। 6ठे अध्याय तक कर्म मार्ग हमने देखा, कर्मयोग देखा, अभी भक्ति योग में हम हैं, और फिर जब ज्ञान योग में जाएंगे तो उसका आनंद और भी अच्छा आएगा, क्योंकि अभी हम भगवान को जानते हैं अच्छी तरह से क्या है। दिस इज जस्ट ए टू रेज क्यूरियोसिटी, एक हमारे मन में एक जिज्ञासा प्रकट हो कि भाई क्या भगवान, ये विभूति क्यों, ये विभूति को भगवान सभी जगह पर आगे 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 सब मैं ही आने वाला है, ये मैं क्यों कर रहे हैं, उसका ये प्रिल्यूड है। आइए इस बात के साथ आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी गुरुदेव को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।